मंगला नाम की एक बहुत ही गरीब बूढ़ी औरत अपनी बहू बेटे के साथ रहा करती थी। मंगला भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका नियम था पूजा आरती के बाद अपने भोजन को 2 भागों में बांटना, एक भाग भगवान शिव को अर्पित करना और दूसरा भाग स्वयं खाना। मंगला की यह आदत उसकी बहू सुधा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसी बात को लेकर रोजाना मंगला को सुनाती रहती थी। माँ जी, आपको पता है ना, घर में रोटी का अकाल पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी घर में बनती है, उसमें से भी आप आधा हिस्सा भगवान शिव के नाम का दूसरे गरीबों में बांट देते हो। ऐसे कैसे चलेगा? इससे तो अच्छा है आप आधा ही भोजन लिया करो ना, आधा खराब क्यों करते हो? मैं खराब नहीं करती हूँ, मैं तो अपने जैसे ही दूसरे गरीबों को भगवान शिव के नाम का भोजन देती हूँ ताकि किसी और का भी पेट भर सके, और फिर मैं अपनी रोटी में से ही तो आधी रोटी देती हूँ। मैं इससे अधिक भोजन नहीं लेती। तो ठीक है, आपको कल से आधी रोटी ही मिलेगी ताकि आपकी आधी रोटी घर में इस्तेमाल हो सके। कितने दिनों से पता भी है कि इन्हें काम नहीं मिल रहा। माँ सुधा ठीक कह रही है, अपने हिस्से की आधी रोटी लेकर क्यों भूखी रहती हो? गलती तुम्हारी है माँ, हम तुम्हारे लिए सोचते हैं कि तुम अपना पेट भर लो, और तुम हो कि रोटी को भगवान शिव का नाम लेकर बांटती फिरती हो। लाओ सुधा, मुझे भी कुछ खाने को दे दो, सुबह से दिमाग खराब हो गया, कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा, पता नहीं घर कैसे चलेगा। मंगला ने 2 रोटी पर थोड़ी सब्जी रखकर गोपाल को दे दी। गोपाल ने रोटी खाई और खटिया बिछाकर सो गया। रोजाना का यही नियम था। गोपाल को अगर काम मिलता तो थोड़े पैसे ले आता, नहीं तो घर में कुछ भी नहीं बनता था। सावन मास प्रारंभ हो चुका था। मंगला ने भी सावन सोमवार के व्रत रखने प्रारंभ किए। बहू, आज सावन का पहला सोमवार है, रसोई से थोड़ा आटा दे देती तो मैं थोड़ा चूरमा बनाकर भगवान शिव को भोग लगा देती। आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आटा भी खत्म है। आज गोपाल सोकर नहीं उठा, बड़ी देर का सोया हुआ है। अक्सर तो वो जल्दी उठ जाता है। पता नहीं, बोल रहे हैं सिर में बहुत दर्द है और ठंड भी लग रही है। लगता है बुखार ना हो गया हो। क्या बुखार? मैं देखती हूँ। गोपाल बेटा, गोपाल बेटा, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, बुखार लग रहा है, इसलिए काम पर भी नहीं जा पाऊंगा। कैसे काम चलेगा? सुधा बोल रही है घर में खाने का भी कुछ नहीं रखा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं देखती हूँ कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए। तू आराम कर, मैं आती हूँ। कह तो ऐसी रही है जैसे महीने भर का राशन उठा कर ले आएंगी, देखना खाली हाथ लौट आएंगी। मंगला बड़ी देर तक सड़क पर घूमती रही, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया जिससे वो पैसे कमा सके। भैया, कोई काम मिलेगा? नहीं अम्मा, हमारी दुकान पर आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए कोई काम नहीं है। क्या करूँ, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो। अरे राधे, वो खाना बनाने वाली आई क्यों नहीं? अरे तुझे पता है ना, मोहनलाल जी के घर आज सावन की पूजा है। उनकी पत्नी का आग्रह था कि एक रोटी बनाने वाली उन्हें चाहिए ताकि प्रसाद के लिए खीर पूड़ी बना सके। मालिक, मैं आपको बताना भूल गया, वो रोटी बनाने वाली आ नहीं सकती, उसकी सास बीमार हो गई है। उसने मुझे सुबह ही फोन कर दिया था। तू मुझे अब बता रहा है? अब इतनी जल्दी में मैं रोटी बनाने वाली कहाँ से ढूंढ कर लाऊं भाई? अरे मैंने उनसे पैसे भी एडवांस के लिए हुए हैं। बेटा, कोई काम मिलेगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी मदद करो। मैं कोई भी काम करूंगी बेटा। अम्मा, खाना बना सकती हो? एक घर में सावन की पूजा है, वहाँ पर कुछ लोगों का प्रसाद का खाना तैयार करना है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें अपने नौकर के साथ वहाँ भेज देता हूँ। हाँ बेटा, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छे से तैयार कर सकती हूँ। भगवान भोलेनाथ तुम पर कृपा करे। तुम्हारा बहुत एहसान होगा बेटा अगर तुम मुझे ये काम दे दो। ठीक है अम्मा। राधे, अरे भैया, इन्हें मोहनलाल जी के घर ले जा भाई, और जब काम खत्म हो जाएगा तो अम्मा मुझसे मिलना, ठीक है? मैं तुम्हारे काम के पैसे दे दूंगा। हलवाई का नौकर राधे मंगला को बताई हुई जगह पर ले जाता है। मंगला वहाँ खूब मन लगाकर बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद का भोजन तैयार करती है। सबको मंगला के हाथ का बना हुआ प्रसाद बहुत पसंद आता है। अम्मा जी, आपके हाथ का प्रसाद मेहमानों को बहुत पसंद आया। सचमुच आपके हाथों में तो अलग ही स्वाद है। बेटी, सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैंने तो बस उनका नाम लेकर प्रसाद बनाया था, बाकी प्रसाद में स्वाद तो भगवान का नाम लेते से ही आ जाता है। सुनो सुजाता, अम्मा जी को प्रसाद देकर भेजना। सुबह से अम्मा जी भी लगी हुई हैं। अम्मा जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए उपहार स्वरूप लिफाफा रखिए। आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, इसलिए आपको दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहे। मंगला को सचमुच उस समय उन पैसों की बहुत जरूरत थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। मोहनलाल की पत्नी मंगला को ढेर सारा प्रसाद पैक करके देती है। मोहनलाल ने मंगला को 5100 रुपए का लिफाफा भी उपहार में दिया। उस हलवाई ने भी अलग से पैसे दिए
जो मंगला को वहां प्रसाद बनाने के देने थे। अम्मा जी, आपके हाथों के प्रसाद की बहुत तारीफ हुई है। ये आपके पैसे जो बनते हैं ये आप रखो, और हाँ, ये मेरे पास ऐसे बहुत से खाना बनाने के काम आते रहते हैं, तो आप मुझे अपने घर का पता दे दो, ताकि मैं जो है ये राधे के हाथ आपको बुलवा लिया करूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। मंगला ढेर सारा प्रसाद और कैश रुपए लेकर घर पहुंचती है। सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत दिनों बाद आज उसे पूरी पकवान खाने को मिले थे। अम्मा जी, आज मैं भगवान शिव की शक्ति को मान गई। आपने हमेशा अपने से पहले भगवान शिव के बारे में सोचा, और आज जरूरत के समय भगवान ने आपकी इतनी मदद की। माँ जी, अब मैं कभी भी आपको भगवान के हिस्से का भोग निकालने से नहीं रोकूंगी। बहू, तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। मैं तुम दोनों के लिए भगवान शिव से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। गोपाल बेटा, एक काम कर, अभी मेरे पास जो पैसे हैं इनसे तू काम शुरू कर ले। तेरा राशन की दुकान खोलने का बहुत मन था ना, तो क्यों ना तू राशन की दुकान खोल ले। मेरी मदन हलवाई से बात हो गई है, वो मुझे बीच बीच में बुलाते रहेंगे। पैसों की तू चिंता मत कर, बस तू अपना व्यापार जमा ले बेटा। मंगला की बात सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपाल और सुधा दोनों मिलकर मंगला के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। माँ होती है, वो अपने बच्चों के लिए अपने से पहले सोचती है। ये बात गोपाल और सुधा को समझ आ गई थी। उस दिन से गोपाल और सुधा भी मंगला के साथ भगवान शिव की पूजा करने लगे, और अपने भोजन से थोड़ा भोजन वो भगवान शिव के नाम का जरूरतमंद लोगों को अवश्य देते थे। धीरे धीरे मंगला की शिव भक्ति के फलस्वरूप उसके परिवार में गरीबी के दिन दूर हो गए। शाम का वक्त था। मनोहर शिवजी के मंदिर में शिवजी की पूजा में व्यस्त था। गांव के बाकी लोग भी वहां मौजूद थे। हे शिव शंभू, हम सब आपके भक्त हैं। हमारे गांव का भला करना प्रभु, गांव में शांति बनाए रखना। लेकिन दूसरी ओर गांव के सबसे अमीर आदमी प्रेमचंद जी के बंगले में कुछ और ही प्लान चल रहा था। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है गोवर्धन जी। हमें समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो मंदिर वाली जगह मुझे बेच दीजिए। वहां मैं फैक्ट्री बनाऊंगा। इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। प्रेमचंद के घर में गोवर्धन नाम का एक बड़ा व्यापारी आया हुआ था। दोनों मिलकर बिजनेस की बातें कर रहे थे। इतने में गोवर्धन जी ने ये बात कह दी, जिसे सुनकर प्रेमचंद जी ने कहा, देखिए, मेरा कुछ खास ताल्लुक नहीं है उस मंदिर से। मैं तो अभी बेच दूं आपको, लेकिन गांव वाले नहीं मानेंगे। वो लोग हर शाम को मंदिर में पूजा करते हैं वहां। अरे, पैसों के आगे कौन नहीं झुकता प्रेमचंद जी। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रेमचंद ने वो जमीन बेचने का वादा कर दिया। उधर मनोहर और उसकी बीवी सावित्री 1 महीने बाद आने वाली शिवरात्रि का प्लान बना रहे थे। सुनो सावित्री, इस बार की शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, पूरा गांव मिलकर शिवजी का भजन गाएंगे, उसी से शिवजी प्रसन्न होंगे। मनोहर खेती बाड़ी करता था। गांव के ज्यादातर आदमी मनोहर की तरह खेती करते थे, लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से फसल नहीं उगी थी, इसीलिए सभी परेशान थे। सभी मनोहर से कहते हैं, अरे मनोहर भाई, क्या होगा हमारा? फसल ही नहीं उगेगी तो हम खाएंगे क्या? चिंता मत करो भाई, ऊपर से महादेव सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इस साल की शिवरात्रि हम धूमधाम से मनाएंगे। शिवजी के मंदिर को हम अच्छी तरह सजाएंगे। शिवजी हमसे जरूर प्रसन्न होंगे। लेकिन गरीब गांव वालों के दुख दर्द को प्रेमचंद और गोवर्धन जैसे लोग कहाँ समझ पाते हैं। अगले दिन सोमवार था। हर सोमवार गांव की औरतें शिवजी के लिए व्रत रखती थीं और शाम को मंदिर में पूजा करने के बाद ही कुछ खाते थे। अगले दिन शाम को गांव की औरतें मंदिर की ओर जाने लगी। सावित्री भी सभी के साथ ही जाने लगी, लेकिन मंदिर के सामने आते ही वो लोग चौंक गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन लोगों ने देखा कि मंदिर को चारों ओर से कांटे वाली तार से घेरा जा रहा है और पास ही में प्रेमचंद जी और गोवर्धन जी खड़े हैं। सावित्री ने प्रेमचंद जी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है प्रेमचंद जी? क्या हो रहा है? तुझे दिख नहीं रहा है? मैंने ये जमीन बेच दी है। अब गोवर्धन जी ये मंदिर तोड़ के यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे। तभी वहां मनोहर चला आया और उसने कहा, लेकिन इस मंदिर से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन ये जमीन मेरी है, ये मत भूलो। मैंने ही तुम लोगों के कहने पर यह मंदिर बनाया था। लेकिन अब ये मंदिर शिवजी का है, हम इसे नहीं तोड़ने देंगे।
क्यों भाइयों? सभी चिल्लाने लगे। हाँ हाँ, नहीं तोड़ने देंगे। हाँ हाँ, नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। चिल्लाते हुए सब लोग मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। गोवर्धन जी ने प्रेमचंद जी से कहा, ऐसे तो तमाशे के अलावा कुछ नहीं होगा प्रेमचंद जी। अभी चलिए यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो दोनों चले गए। गांव की औरतें मंदिर में गईं और शिव जी की पूजा करने के बाद फल खाकर व्रत तोड़ा। लेकिन मनोहर का मन अशांत हो गया। वो अपने ही मन में कहने लगा, ये लोग फिर से आएंगे, लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा। उस रात मनोहर ने एक सपना देखा। उसके सपने में शिव जी आए हुए थे। शिव जी ने मनोहर से कहा, मनोहर, मैं तुमसे और गांव वालों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम लोगों को बस एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। उस मंदिर में धूमधाम से शिवरात्रि मनानी होगी और उसके बाद ही तुम लोगों को मेरी कृपा मिलेगी। मनोहर की नींद टूट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़ लिया। शिव जी, आपने खुद मेरे सपनों में आकर मुझे आदेश दिया, भला मैं उसे कैसे टाल सकता हूं? अब तो चाहे जान देनी पड़े, लेकिन उस मंदिर को मैं बचा कर ही रहूंगा। मनोहर के मन में अचानक से एक शक्ति आ गई। सुबह उसने सभी गांव वालों से उसके सपने के बारे में कहा। तभी एक आदमी ने कहा, अगर ये सच में हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी। घर पे खाना खत्म होने को है। हाँ, मेरे घर में भी और 2 हफ्ते का खाना बचा है। उसके बाद शायद हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो बारिश हो जाए, फसल उगेगी तो ही हम जिंदा रह पाएंगे भैया। गांव वालों की हालत बुरी से बदतर होती जा रही थी। तभी वहां गोवर्धन जी आए। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे रुक जाओ हैं? मैं तो यहाँ तुम लोगों की भलाई के लिए ही आया हूँ। देखो, तुम लोगों के पास खाना नहीं है। सही कहा ना मैंने? जेब में पैसे नहीं है। कैसे जिंदा रह पाओगे तुम लोग, बताओ? ये सुनकर सभी चुप हो गए। गोवर्धन जी ने कहा, मेरे पास इसका हल है। मैं तुम लोगों को पैसे देना चाहता हूँ। हर एक को मैं 20,000 रुपए दे दूंगा। बस तुम लोगों को ये मंदिर छोड़ देना होगा। ये सुनकर मनोहर ने चिल्लाकर कहा, कभी नहीं, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन मंदिर कभी नहीं देंगे। अब तुम लोगों की मर्जी। मैं तो बस तुम्हारे भले के बारे में बात कर रहा था। ये बोलकर गोवर्धन जी चले गए। मनोहर और सावित्री ने सबको बहुत समझाया कि एक जाल है, लेकिन पैसों के बारे में सुनकर आधे गांव वालों की नीयत खराब हो गई। वो लोग रात को चुपके चुपके प्रेमचंद जी के घर गए। उनमें से एक का नाम था लक्ष्मण। उसने कहा, प्रेमचंद जी, हम सभी आपके साथ हैं, हमें बस पैसों से मतलब है। पास में ही गोवर्धन जी बैठे हुए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा प्रेमचंद, कैसे एक खेल से आधे गांव वाले हमारी साइड आ गए। लेकिन वो मनोहर बड़ा सयाना है, वो आधे लोगों को लेकर भी बवाल खड़ा कर सकता है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बड़ा लीडर बनता है ना। उसके बारे में मैंने सोच के रखा है। शिवरात्रि के दिन ही उसे सबक मिल जाएगा और उसी दिन मैं मंदिर तोड़ के फैक्ट्री का काम शुरू करूंगा। उधर मनोहर और सावित्री को रात को खाली पेट सोना पड़ा और इसी तरह दिन बीतते गए। खेती करने की जमीन सूखी पड़ने लगी। सावित्री ने मनोहर से कहा, घर में कुछ पैसे तो पड़े हैं, उससे हम खाना नहीं खरीद सकते क्या? नहीं सावित्री, वो शिवरात्रि के लिए है। उस दिन फूल खरीदना है, फल और दूध भी तो खरीदना है। कुछ दिन खाली पेट रह लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भूख के कारण एक एक करके सभी गांव वालों ने गोवर्धन और प्रेमचंद का साइड ले लिया। बस मनोहर और सावित्री अकेले शिवरात्रि का इंतजार करते रहे और आखिरकार वो दिन आ गया। सुबह सुबह मनोहर गांव वालों को बुलाने के लिए लोगों के घर घर गया, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। नहीं मनोहर भाई, सबसे आगे जो है पेट है, खाली पेट जो है हम पूजा नहीं कर सकते भैया, माफ करो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। लेकिन धूमधाम से शिवरात्रि मनाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे मनोहर के पास नहीं थे। सावित्री के पास एक आखिरी सोने का हार था। उन दोनों ने वो हार बेच दिया।
मनोहर ने सावित्री से कहा। पैसों से फूल खरीद के तुम मंदिर जाओ, मैं बाकी चीजें खरीद कर थोड़ी देर में आता हूँ। सावित्री फूल लेकर मंदिर की ओर जा ही रही थी। इतने में कुछ लोग एक गाड़ी में आए और सावित्री को उठाकर ले गए। सावित्री बहुत चिल्लाई, मगर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उधर बाजार से सब कुछ खरीदने के बाद मनोहर मंदिर पहुंचा, लेकिन वो सावित्री को ढूंढ नहीं पाया। सावित्री कहाँ है? उसे तो यहीं पर आने के लिए कहा था। तभी गोवर्धन जी और प्रेमचंद जी वहां पर आए और गोवर्धन जी ने कहा, देखो भाई, सावित्री तुमको नहीं मिलेगी जब तक तुम इस कागज में दस्तखत नहीं कर देते, समझे? सावित्री को मेरे आदमियों ने अगवा कर लिया है। अगर तुम इस कागज में दस्तखत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी कैदी बना लूंगा। मैं ये कभी नहीं करूंगा। ये शिव मंदिर हमारी आस्था है। मेरे जिंदा रहते हुए इस मंदिर में एक भी आंच नहीं आने दूंगा। मैं आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाऊंगा। देखता हूं कौन मुझे रोकता है। मनोहर के हाथ में दूध का पतीला था। वो शिवलिंग पर दूध डालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी गोवर्धन जी के पालतू गुंडे वहां आए और मनोहर को पकड़ लिया। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए वहां आ गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं शिव जी का भक्त हूं। तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो। छोड़ दो मुझे। गुंडे मनोहर से दूध का पतीला छीनने लगे और तभी पतीले से दूध शिवलिंग पर गिर गया। मनोहर की मनोकामना पूरी हुई और तभी वहां एक चमत्कार हो गया और शिवलिंग से स्वयं शिवजी बाहर आ गए। पापियों, तुम लोग मेरे भक्त के पीछे क्यों पड़े हो? शिवजी को देखकर सभी चौंक गए। सभी ने अपना हाथ जोड़ लिया। गांव के लोगों, तुम लोग एक पापी का साथ दे रहे हो। वो मेरा मंदिर तोड़ना चाहता है। क्षमा कीजिए महादेव, गलती हो गई। क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। प्रेमचंद और गोवर्धन, तुम दोनों को पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तुम दोनों पापी हो, इसलिए मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। ये बोलकर शिवजी ने दोनों को भस्म कर दिया। उसके बाद शिवजी ने मनोहर को वरदान देना चाहा, लेकिन मनोहर ने कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारिश ना होने की वजह से गांव वाले परेशान हैं। आप बस बारिश करवा दीजिए। वाह वत्स, तुम जैसा निस्वार्थ भक्त पाकर मैं प्रसन्न हूँ। शिवजी ने बारिश करवा दी। सावित्री मनोहर के पास वापस आ गई। गांव के लोगों ने मनोहर से माफी मांग ली। मंदिर नहीं टूटा। उसके बाद से दूर दूर से लोग उसी मंदिर में शिवजी की पूजा करने के लिए आने लगे और गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।